हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? फ्रेंड्स, क्या आपने अपने कभी दादा दादी या घर के बड़े बुज़ुर्गों को अपने दोस्तों से बात करते हुए सुना है? अक्सर वो अपनी बातचीत में कुछ कहावतों का इस्तेमाल करते हैं। उन कहावतों को हिंदी में लोकोक्तियाँ या इंग्लिश में प्रोवर्ब्स के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में ऐसी ही कुछ डे टू डे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की प्रोवर्ब्स के बारे में बातचीत करेंगे और उनके हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि उन प्रोवर्ब्स को हम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 इंग्लिश प्रोवर्ब्स की और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे उनके हिंदी मीनिंग्स, ताकि आपको डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ करते हुए बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। बट आगे बढ़ने से पहले क्विकली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट आवर फ्यूचर वीडियोज़। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रोवर्ब के साथ। हथेली पर सरसों नहीं जमती। अब हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बैठे बिठाए कोई काम नहीं होता। हर काम को करने के लिए कड़ी मेहनत लगानी पड़ती है। और इसका इंग्लिश मीनिंग है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। यानी अगर रोम जैसा देश है तो उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी थी, बहुत लेबर लगी थी, बहुत हार्डवर्क लगा था, एक दिन में नहीं बना था। सो इंग्लिश मीनिंग में जब भी आप कॉन्वर्सेशन में किसी को हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं, यू कैन से दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सेकेंड प्रोवर्ब, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। मुझे अपने बचपन की एक सहेली का बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल याद आ जाता है। वो कभी भी कोई नई चीज़ खरीद के लाती थी और आके अपनी चीज़ों को हमें दिखाती थी और हमेशा अपनी चीज़ों की प्रेज़ करती रहती थी कि ये देखो मेरी इरेज़र कितनी अच्छी है, ये देखो मेरी पेंसिल कितनी अच्छी है। और कोई भी क्लास में बच्चा उसकी चीज़ों की प्रेज़ नहीं करता था। यानी अपनी तारीफ़ खुद करना, अपनी प्रशंसा खुद करना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल्फ प्रेज़ इज़ नो रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज़ इज़ नो रिकमेंडेशन, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो इस प्रोवर्ब में, इसको हिंदी में एक और प्रोवर्ब के नाम से भी जाना जाता है, ऊंची दुकान फीका पकवान। कभी किसी ब्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट देखो और इतनी ज़्यादा मार्केट में उसके लिए हाइप बन जाए। कोई आपके शहर में कोई नया रेस्टोरेंट खुला हो सकता है, कोई आपके शहर में नया कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है। वो इतनी ज़्यादा एडवर्टीज़ कर रहे हैं, लोगों में उसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एंड में जब क्वालिटी की बात आती है तो वो कस्टमर को उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाते। और बेसिकली वी कैन से खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मच क्राई, शोर तो बहुत मचा दिया, लिटिल वूल, लेकिन देने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं। सो दैट इज व्हेन वी यूज मच क्राई लिटिल वूल। नेक्स्ट प्रोवर्ब है थोथा चना बाजे घना। अक्सर जिनके पास कुछ होता है, जिनके पास बहुत नॉलेज होती है, जो बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, आपने देखा होगा वो अक्सर चुप रहते हैं। और जिनके पास कुछ टैलेंट या नॉलेज नहीं होती, वो अक्सर बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अपनी बातों की तारीफ़ करते हैं, अपनी क्वालिटीज़ की तारीफ़ करते हैं। तो वी कैन से अबाउट देम थोथा चना बाजे घना, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। अगली प्रोवर्ब है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट बहुत बड़ा होता है, उसके मुंह में अगर आप जीरा डाल देते हैं तो वो क्वांटिटी उसके फिजिकल बॉडी के हिसाब से बहुत कम है। तो जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ को, और आप उसको बहुत कम देते हैं क्वांटिटी में, तो तब हम बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। अ ड्रॉप ऑन इन द ओशियन। यू कैन से हेल्पिंग अ नीडी पर्सन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम विद 10 रुपीज़ इज़ जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशियन। आप अगर एक्चुअल में मदद करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे सब्सटेंशियल अमाउंट से मदद कीजिए। अगर कोई अस्पताल में बीमार है और उसके ऑपरेशन में तकरीबन 3 या 4 से लाख का खर्चा होना है और आप 10-20 रुपए दे के उसको दान करना चाहते हैं, सो वील से अ ड्रॉप इन द ओशियन। सो दैट इज़ हाउ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, फूड, और ऑल्सो वी कैन से फॉर अ लार्जर नीड, फॉर दैट सिचुएशन वी यूज अ ड्रॉप इन द ओशियन। अंधों में काना राजा। अभी
अंधों में काना राजा, मतलब सब लोग वहाँ पे अंधे हैं और एक बंदा काना है, तो काना फिर भी बेटर है अंधों से। बट वी यूज़ इन दैट सिचुएशन कि पूरी की पूरी क्लास की सिचुएशन ले लेते हैं। पूरी की पूरी क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो टैलेंटेड है, और एक बच्चा है जिसमें थोड़ा बहुत टैलेंट है, मतलब उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के ग्रुप में वो थोड़ा सा बच्चा वही है जिसको थोड़ा बहुत कुछ आता है। एंड वी कैन से अ फिगर अमंग सिफर्स, सिफर्स मीन ज़ीरो, ऑल अदर्स आर ज़ीरो, एंड जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो उस ग्रुप में तो वी कैन कॉल इट अ फिगर। वो भी बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, बट बिकॉज वो भी अंधों में है एंड दैट ही इज अमंग सिफर्स, दैट्स वाई ही इज कंसिडर्ड अ फिगर। सो दैट इज हाउ वी यूज अ फिगर अमंग सिफर्स। एक पंथ दो काज, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक तीर से दो निशाने। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, आपने एक तीर चलाया और एक तीर से दो निशाने मारे, मतलब एक टूल को यूज़ करके, एक आइडिया को यूज़ करके आपने एक साथ दो काम किए। और एल्स किसी भी एक ओपिनियन को देकर आपने दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। सो जब आप एक तीर से दो निशाने लगाते हैं, एक आइडिया से दो अपने काम निकलवा लेते हैं, या मान लीजिए मार्केट गए, मार्केट में कुछ और काम था और साथ ही साथ और काम एक और कराए, जो कि आपको एक विजिट में आपके दो काम हो गए इंपॉर्टेंट। सो यू कैन से टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इन डे टू डे सिचुएशन आप लोग इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। अगला है भागते चोर की लंगोटी सही। आपके हाथ से कोई मौका निकल रहा है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में और वो निकल रही है, एंड जाते जाते अगर आपको वो थोड़ा सा भी फ़ायदा दे जाए तब उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं भागते चोर की लंगोटी सही। सो वी कैन से इन इंग्लिश समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। दैट मीन्स इन अ सिचुएशन वेयर यू आर एट अ लॉस, आपको बिल्कुल नुकसान होने वाला है, और वो नुकसान होते होते अगर आपको थोड़ा सा भी उस चीज़ का फ़ायदा हो जाए, you can say something is better than nothing. That's a positive spirit to know that. अगली प्रवर्ब है नीम हकीम खतराए जान। अब नीम हकीमों के पास अगर हम जाएंगे जिनको कोई एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है, तो हमारी जान को खतरे में ही डालेंगे। एंड इसका इंग्लिश मीनिंग है अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। ऐसा कोई पर्सन जिसको अपने फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हम उनसे कोई भी सजेशन लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल कंसल्टेशंस, वी ऑलवेज लैंड आवरसेल्व्स इन अ प्रॉब्लम. So it's better not to take the consultations of such people who have little experience and a little knowledge. So that is how we use a little knowledge is a dangerous thing. नाच न जाने आंगन टेढ़ा. बहुत बार ये होता है कि जब किसी को कोई काम के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अक्सर काम के अंदर दिए हुए रिसोर्सेज को ब्लेम करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला इसीलिए मेरा काम ख़राब हो गया, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था इसीलिए मेरा काम ख़राब हो गया, ये कंप्यूटर आउटडेटेड है इसीलिए मैं इसके ऊपर अच्छे से काम नहीं कर पाया, ये पेन ख़राब है इसीलिए मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही. सो कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी परफेक्शन नहीं आ रही है, यू ब्लेम द टूल्स, राइट. तब हम बोलते हैं अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वर्ल्स का मतलब फाइट्स विद हिज टूल्स. तो अपने रिसोर्सेज या टूल्स को ब्लेम करता रहता है रादर देन ब्लेमिंग हिमसेल्फ. तो उसको नाचना नहीं आता, उसको काम करने की एबिलिटी नहीं है, बट ही ऑलवेज ब्लेम्स द रिसोर्सेज. सो देन वी से अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वर्ल्स विद हिज टूल्स. 10 प्रोवर्ब्स जिनको यूज़ करके आप अपनी कॉन्वर्सेशन से दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं. और होप ये आप वीडियो आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी. स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, and don't forget to watch our videos on conversation which we have put in the description box for you. Thank you for watching.